ओम शांति। ये बाबा की 21 जनवरी की मुरली है 1972 की, जिसमें बाबा बता रहे हैं निरंतर योगी बनने की सहज विधि। बाबा कहते हैं जैसे एक सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही एक सेकंड में शरीर का आधार लिया और फिर एक सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। अभी एक सेकंड में यह अभ्यास करें। अभी अभी शरीर में आए, फिर अभी अभी अशरीरी बन गए। ये प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। ऐसा अनुभव होगा जब चाहें कोई कैसा भी वस्त्र धारण करना व ना करना, यह अपने हाथ में रहेगा। जैसे शरीर के ऊपर वस्त्र हमारे हाथ में होता है, कौन सा पहने, वैसे ही मैं आत्मा आज फरिश्ते की ड्रेस पहनूं या अशरीरी विदेही बनकर रहूं, ये बाबा कहते हैं आपके हाथ में रहेगा। आवश्यकता हुई धारण किया, आवश्यकता न हुई तो शरीर से अलग हो गए। ऐसे अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। कर्म करते हुए भी अनुभव ऐसा होना चाहिए जैसे कोई वस्त्र धारण कर और कार्य कर रहे हैं। जैसे दुनिया में भी होता है ना, जो स्पेस में जाते हैं उनके जो ड्रेस होती है वो अलग होती है। इसी तरह से वर्कर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, उनकी ड्रेस अपनी होती है। जज की ड्रेस अपनी होती है, डॉक्टर की ड्रेस अपनी होती है, वकील की ड्रेस, नर्स की ड्रेस, है ना? तो भिन्न-भिन्न कार्य में भिन्न-भिन्न वस्त्र धारण करते हैं। तो जब हमें स्पेस में जाना है, अर्थात 3 लोक की सैर करनी है, इस देह की दुनिया से परे जाना है, तो हमें कौन-सी ड्रेस पहननी है? फरिश्ते की। कार्य पूरा हुआ और वस्त्र से न्यारे हुए। और जब हम इस देह रूपी दुनिया में, साकार दुनिया में कर्म कर रहे हैं, तो जैसा कर्म उस अनुसार वो वस्त्र धारण किया और न्यारे हो जाए। सार ये कि हमारे लिए देह में आना और देह से न्यारा होना इतना सहज हो जैसे कि कोई वस्त्र धारण करना, है ना? ये बाबा कह रहे हैं। अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं है, डिटैच नहीं हो सकते, तो न्यारेपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। ना ये प्रैक्टिस डिटैच होने की, ना न्यारे होने की, है ना? ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कर्म हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन कर्म करने के बाद कर्म से न्यारे हो जाना, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, है ना? वो प्रैक्टिस करनी है। तो अब महारथियों को यह प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल ही न्यारेपन का अनुभव हो। इसी स्टेज पर रहने से अन्य आत्माओं को भी आप लोगों से न्यारेपन का अनुभव होगा। वह भी महसूस करेंगे जैसे योग में बैठने के समय कई आत्माओं को अनुभव होता है ना कि ये ड्रिल कराने वाले न्यारे स्टेज पर हैं। ऐसे चलते फिरते फरिश्तेपन के साक्षात्कार होंगे, है ना? जैसी हमारी स्टेज होगी वैसा ही साक्षात्कार होगा।
यहाँ बैठे हुए भी अनेक आत्माओं को, जो भी आपके सत्युगी फैमिली में समीप आने वाले होंगे, उन्हों को आप लोगों के फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के दोनों इकट्ठे साक्षात्कार होंगे। लेकिन ये अंडरलाइन है कि जो बाबा कह रहा है आपके साथ समीप संबंध में आने वाले होंगे, उनको साक्षात्कार होंगे। जैसे शुरू में ब्रह्मा में संपूर्ण स्वरूप और श्री कृष्ण का दोनों साथ-साथ साक्षात्कार करते थे, है ना? ब्रह्मा बाबा कभी कृष्ण दिखता था, कभी फरिश्ता दिखता था। ऐसे अब उन्हों को तुम्हारे डबल रूप का साक्षात्कार होगा। जैसे-जैसे नंबरवार इस न्यारी स्टेज पर आते जाएंगे, तो आप लोगों के भी यह डबल साक्षात्कार होंगे। लेकिन कब होंगे? अभी यह पूरी प्रैक्टिस हो जाए। कौन सी प्रैक्टिस? डिटैच होने की, 1 सेकंड में विदेही अशरीरी बनने की। वस्त्र, बाबा ने कहा फरिश्ता, है ना, चलते फिरते, है ना, ये प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ वहां से यही समाचार आने शुरू हो जाएंगे। जैसे शुरू में घर बैठे भी अनेक समीप आने वाली आत्माओं को साक्षात्कार हुए ना, ना शुरू में भी ये पाठ चला, वैसे अब भी साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे भी बेहद में आप लोगों का सूक्ष्म स्वरूप सर्विस करेगा। जिसको बाबा कहते हैं ना कि मनसा सेवा की, अपने अंतवाहक शरीर के द्वारा पूरे विश्व का चक्कर लगाओ, है ना, फरिश्ता रूप द्वारा। तो जब हम चक्कर लगाएंगे, तो बाबा कहते हैं उनको सूक्ष्म ये सर्विस जो है, इससे साक्षात्कार होगा। अभी यही सर्विस रही हुई है। साकार में सभी ने एग्जाम्पल तो देख लिया। एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाबा ने सारा कुछ हमें करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाबा कैसे फरिश्ता रूप से सेवा करता था, और अनेकों को जो सेवाएं हुई, उसमें कितना ब्रह्मा बाबा का रोल रहा फरिश्ते रूप का, वो हम सब जानते हैं। सभी बातें नंबरवार ड्रामानुसार होनी है ना? क्योंकि हम जानते हैं जो बाबा ने कहा है मुरलियों में, बहुत कुछ तो हो चुका है, वो हमने अपनी आंखों से देखा, सुना भी पुरानी मुरलियों में, और फिर साकार मुरलियों में जो सुना वो हमने देखा। अव्यक्त मुरलियों में भी बाबा ने शुरू-शुरू में जो कहा, वो देखा। ना तो बाबा यही कह रहे हैं कि जो भी बाबा ने कहा है, वो सभी बातें नंबरवार ड्रामानुसार होनी है, माना समय अनुसार सब होगा। जितना-जितना स्वयं आकारी फरिश्ते स्वरूप में होंगे, उतना आपका फरिश्ता रूप सर्विस करेगा। आत्मा को सारे विश्व का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? बताओ, पूरे विश्व का चक्कर कितनी देर में लगा लेंगे? है ना? हम तो सेकंड में तीनों पूरे विश्व का, तीनों लोकों का, है ना, तीनों कालों का चक्कर हम सेकंड में लगा सकते हैं। तो अभी आपके सूक्ष्म स्वरूप भी सर्विस करेंगे। लेकिन किसके? लेकिन जो इस न्यारी स्थिति में होंगे, स्वयं फरिश्ते रूप में स्थित होंगे। शुरू में सभी साक्षात्कार हुए हैं। फरिश्ते रूप में संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज दोनों अलग-अलग साक्षात्कार होता था। जैसे साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा का अलग-अलग साक्षात्कार होता था, वैसे अन्य बच्चों के साक्षात्कार भी होंगे। ना, जैसे हम सबको मालूम है कि गुलजार दादी वतन में जाती थी,
जब साकार बाबा थे, तो बाबा उनसे पूछता था कि बच्ची मेरे में और जो वतन में संपूर्ण ब्रह्मा है, उसमें कितना फ़र्क है ना? क्योंकि बाबा के सामने तो कोई ऐसा रोल मॉडल नहीं था, तो बाबा अपना संपूर्ण रूप और वर्तमान में क्या कमी है, वो बाबा चेक करता था और अपने आप को संपूर्ण बनाया। तो बाबा कहते हैं वैसे आप हमारा भी एक संपूर्ण रूप है और हमारे सामने तो ब्रह्मा बाबा है ही है, सी फादर, फॉलो फादर, ना? तो बाबा कह रहे हैं आगे सुनो, बाबा क्या कहता है, हंगामा जब होगा तो साकार शरीर द्वारा तो कुछ कर नहीं सकेंगे और प्रभाव भी इस सर्विस से पड़ेगा। माना जब चारों तरफ हंगामे होंगे, तब इस साकार शरीर के द्वारा तो हम कोई सेवा नहीं कर सकेंगे, है ना? अब हम देख ही रहे हैं कि धीरे-धीरे हम, है ना, कि उस तरफ बढ़ रहे हैं, तो साकार शरीर द्वारा सेवा कम हो जाएगी, कर ही नहीं सकेंगे। फिर बाबा कह रहे प्रभाव भी सर्विस से पड़ेगा। जैसे शुरू में भी साक्षात्कार से ही प्रभाव हुआ ना, परोक्ष अप्रोक्ष अनुभव ने प्रभाव डाला ना, मतलब चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अनुभव ने प्रभाव डाला। वैसे अंत में भी यही सर्विस होनी है। अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप को होता है। सबसे पहले तो साक्षात्कार किसको होगा? हमें स्वयं को। सबसे पहले तो हम स्वयं देखें कि मेरा संपूर्ण स्वरूप क्या है। बाबा कहते हैं आपको अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार होता है। अभी शक्तियों को पुकारना शुरू हो गया है। अभी परमात्मा को कम पुकारते हैं। शक्तियों की पुकार तेज रफ्तार से चालू हो गई है। तो ऐसी प्रैक्टिस बीच-बीच में करनी है। आदत पड़ जाने से फिर बहुत आनंद फ़ील होगा, है ना? शुरू में जब मेहनत लगती है तो थोड़ा-सा लगता है कि पता नहीं होगा, है ना? लेकिन जब एक बार बाबा कहते हैं आपको आदत पड़ जाएगी ना, फिर आपको बहुत आनंद आएगा। 1 सेकंड में आत्मा शरीर से न्यारी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी यही पुरुषार्थ करना है ना? मेन पुरुषार्थ ये है। अच्छा, वर्तमान समय पुरुषार्थ की 3 स्टेज है। उन तीनों स्टेजेस से हर एक अपनी अपनी यथाशक्ति पास करता हुआ चल रहा है। वह 3 स्टेजेस कौन-सी हैं? ना, जो हमारी 3 स्टेजेस हैं, बाबा कहते हैं हर एक उन 3 स्टेजेस को पार कर रहा है। एक है वर्णन, ना कि हम ज्ञान का वर्णन करते हैं, ना चाहे दूसरों को सुनाते हैं, ना वर्णन करना। दूसरा मनन, ना कि उसका मनन चिंतन करते हैं। और तीसरा मगन, ना वर्णन, मनन और मगन। मेजॉरिटी वर्णन में ज़्यादा है, ना? हम एक-दूसरे के साथ भी ज्ञान का वर्णन करते हैं ना, अनुभव की लेन-देन, ज्ञान का वर्णन, बाबा कहते हैं उसमें ज़्यादा है। मनन और मगन की कमी होने के कारण आत्माओं में विल पावर कम है ना? जैसे बाबा कहते हैं ना भोजन जब तक हजम नहीं करेंगे, तब तक शक्ति नहीं देगा। तो मनन और मगन माना हजम करना, वर्णन खाने तक है, तो हजम करने से ताकत मिलती है। उसी तरह से जितना हम ज्ञान का मनन करेंगे, मुरली को मनन करना बहुत ज़रूरी है और मनन करते-करते उसमें मग्न हो जाना। सिर्फ वर्णन करने से बाह्य मुक्ता की शक्ति दिखाई पड़ती है, लेकिन उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। मनन करते भी हैं, लेकिन अंतर्मुख होकर के मनन करना उसकी कमी है। माना कुछ क्षणों के लिए हम जैसे बाहरी दुनिया से न्यारे हो जाएं और अपने अंदर, अपने भीतर जो बाबा ने आज मुरली में कहा, उसका मनन चिंतन करें और उसके अनुभव में जाएं। ना कुछ पल ऐसे बिताएं और उसमें फिर धीरे-धीरे करते मग्न हो जाएँ। जैसे हम दुनिया से बिल्कुल न्यारे हो गए, है ना? अपने ही एक अंतर्मुखी होकर उस ज्ञान के मनन में मग्न हो जाएँ। पॉइंट्स का मनन भले करते हैं,
लेकिन हर पॉइंट द्वारा मनन अथवा मंथन करने से शक्ति स्वरूप मक्खन निकालना चाहिए, जिससे शक्ति बढ़ती है। भले प्लानिंग करते हैं, उनके साथ-साथ सर्व शक्तियों की सजावट जो होनी चाहिए, वह नहीं है। जैसे कोई चीज कितनी भी अमूल्य हो, लेकिन उनको अगर उस रूप से सजाकर ना रखा जाए, तो उस चीज के मूल्य का मालूम नहीं पड़ सकता। ना जैसे एक दुकानदार भी होता है, उसका प्रेजेंटेशन, जैसे आप गोल्ड की दुकान पे देखते हैं तो उसका बॉक्स बड़ा सुंदर, उसको डेकोरेट करके बहुत अच्छे से रखते हैं, तो उसकी वैल्यू लगता है कि हाँ कोई वैल्यूएबल चीज है। ऐसे ही रखी होगी। अरे जैसे सब्जी वाला भी देखो, आप देखेंगे बड़े क्रिएटिव होते हैं। सड़कों पे, हाईवे पे देखो, फ्रूट बड़े अच्छे ढंग से सजा के रखेंगे अट्रैक्ट करने के लिए, है ना? तो वैल्यूएबल चीज, माना एक फ्रूट को भी वो इतना वैल्यूएबल बना देते हैं, और ये तो बाबा कहते हैं कितनी वैल्यूएबल, अमूल्य है आपके पास रतन, तो उनको सजा कर ना नहीं रखते हैं ना। तो वो बाबा कह रहे हैं इसी रीति नॉलेज का भले मनन चलता भी है, लेकिन अपने में एक एक पॉइंट द्वारा जो शक्ति भरनी है वह कम भरते हो, इसलिए मेहनत ज्यादा और रिजल्ट कम हो जाती है। मन में, प्लानिंग में उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल रिजल्ट देखते तो मन में अविनाशी उमंग, उत्साह, उल्लास नहीं रहता। एक रस जो फोर्स की स्टेज रहनी चाहिए वह नहीं रहती ना, ये कमी बाबा बता रहे हैं। एक एक पॉइंट को मनन करने द्वारा अपनी आत्मा में शक्ति कैसे भरी जाती है, इस अनुभव में बहुत अनजान है। माना बस ज्ञान के वर्णन तक है, लेकिन आत्मा में शक्ति कैसे भरनी है, बाबा कहते हैं ये अनुभव में बहुत अनजान है। माना मेजॉरिटी इसमें अनजान है, अभी तक करा ही नहीं है। इसलिए यह अंतर्मुखता, अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव नहीं करते हैं। जब तक अतीन्द्रिय सुख की, सर्व प्राप्तियों की भासना नहीं, तब तक अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपनी तरफ जरूर आकर्षण करेगी, है ना? क्योंकि अगर ज्ञान की इतनी डीप नहीं जाएंगे, अतीन्द्रिय सुख का, प्राप्तियों का टेस्ट नहीं करेंगे, तो फिर क्योंकि वर्णन तक रहेंगे, तो बाबा कहते हैं फिर अल्पकाल की कोई वस्तु जो है जिससे अल्पकाल का सुख मिलता है, उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो वर्तमान समय मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है। तब मगन अवस्था रहेगी और विघ्न टल सकते हैं, है ना? बाबा कहते हैं ना, लगन में मगन हो जाओ, लगन विघ्न को हटा देते। तो जब हम इस तरह से मनन करते करते मगन अवस्था में चले जाएंगे, तो जो भी विघ्न है ना, चाहे वो हमारे अपने ही स्वभाव संस्कार के हैं, दूसरे के हैं, वायुमंडल के हैं, है ना, जो भी विघ्न है वो सब टल जाएंगे। विघ्नों की लहर तब आती है जब रूहानियत की तरफ फोर्स कम हो जाता है, तब विघ्न आते हैं। नहीं तो जहां पर लगन है, मगन है, लगन में मगन है, वहां कोई भी विघ्न आएगा भी, विघ्न रूपी लहर, तो वो अफेक्ट नहीं करेगी, है ना? क्योंकि बाबा कहते हैं अगर रूहानियत का फोर्स तेज होगा तो विघ्न की लहर आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। तो वर्तमान समय शिवरात्रि की सर्विस के पहले, क्योंकि 18 जनवरी के बाद फिर जो त्योहार आता है पहला, वो शिवरात्रि ही आता है, अभी भी आएगा। तो वर्तमान समय शिवरात्रि की सर्विस के पहले स्वयं में शक्ति भरने का फोर्स चाहिए। भले योग के प्रोग्राम्स रखते हैं, लेकिन योग द्वारा शक्तियों का अनुभव कराना अब ऐसे क्लासेस की आवश्यकता है। प्रैक्टिकल अपने बल के आधार से औरों को बल देना है। सिर्फ बाहर की सर्विस के प्लान नहीं सोचने हैं, लेकिन पूरी ही नजर चाहिए सभी तरफ, है ना? एक है कि बाहर जो अज्ञानी आत्माएं हैं उनकी सेवा, लेकिन जो ब्राह्मण हैं उनकी भी उन्नति के बाबा कहते हैं
और स्वयं की उन्नति के भी प्लान बनाने चाहिए, सब तरफ नज़र चाहिए। जो निमित्त बने हुए हैं, उन्हों को ये ख़्यालात चलना चाहिए कि हमारी इस तरह की फुलवारी किस बात में कमज़ोर है। किसी भी रीति अपने फुलवारियों की कमज़ोरी पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए, है ना? जैसे सेंटर है, तो सेंटर में जो भी आते हैं, तो बाबा कहते हैं वो आपकी फुलवारी है। तो उस फुलवारी में अगर कोई भी कमज़ोर है, तो जैसे वो कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए, अर्थात कि उसको ठीक करना है। समय देकर भी कमज़ोरियों को ख़त्म करना है। शक्तियों के प्रभाव की कमी होने के कारण चलते-फिरते सभी बातों में ढीलापन आ जाता है। इसलिए विनाश की तैयारियां भी फोर्स में होते फिर ढीले हो जाते हैं। जब स्थापना में फोर्स नहीं, तो विनाश में फोर्स कैसे भर सकता है? जैसे शुरू में तुमको शक्तिपन का कितना नशा था, अपने ऊपर कड़ी नजर थी ना, जैसे दादियों को हमेशा रहता था हम शिव शक्ति सेना है ना? तो अपने ऊपर कड़ी नजर थी। यह विघन क्या है? बाबा नशा चढ़ाता था ना, तो दादियों को लगता था ये विघन कुछ नहीं है। माया क्या है? कितना कड़ा नशा था। अभी अपने ऊपर कड़ी नजर नहीं है ना? सेल्फ के ऊपर फोकस, बाबा कहते हैं ना, सेल्फ चेकिंग, अपने पे कड़ी नजर रखना। अपने कर्मों की गति पर अटेंशन चाहिए। ड्रामा अनुसार नंबरवार तो बनना ही है। कोई न कोई कारण से नंबर नीचे होना ही है, लेकिन फिर भी फोर्स भरने का कर्तव्य करना है। जैसे साकार रूप को देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था ना, बाबा को कोई ऐसी न्यूज मिलती थी, तो दिन रात साकाश देने की विशेष सर्विस, विशेष प्लान्स चलते थे। निर्बल आत्माओं को बल भरने का विशेष अटेंशन रहता था, जिससे अनेक आत्माओं को अनुभव भी होता था ना। जैसे बाबा को पता चलता था बाबा का नन्हे बच्चा उसके आगे विघन आ रहा है, या कोई कर्म भोग आ गया है, कोई हिस्सा, तो बाबा विशेष जो है उस आत्मा में बल भरने का अटेंशन देता था, सकाश देता था। रात रात को भी समय निकाल आत्माओं को सकाश भरने की सर्विस चलती थी ना। सेवा में भी हमने देखा कई बार ऐसी सेवा आई और उसमें विघन आया, तो दादियाँ, बाबा सदा यही कहता था, संगठित योग करो, योग लगाओ, योग से विघन टलेगा। तो अभी विशेष साकाश देने की सर्विस करनी है। लाइट हाउस माइट हाउस बनकर यह सर्विस खास करनी है, जो चारों ओर लाइट माइट का प्रभाव फैल जाए। अभी यह आवश्यकता है। जैसे कोई साहूकार होता है, तो अपने नजदीक संबंधियों को मदद देकर ऊंचा उठा लेता है ना। जैसे घर में परिवार में कोई साहूकार है, सपोज भाई है, छोटा भाई या दूसरा भाई के सामने कोई पेपर ऐसा आ गया फाइनेंस का ना, तो वो बड़ा भाई क्या करता है ना, परिवार में वो उसको उठा देता है, मदद कर देता है धन से। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं विश्व हमारा परिवार है, या ब्राह्मण परिवार में कोई कमजोर हो गया है, किसी के सामने विघन आ गया है, माया आ गई है, तो हमें उसको मदद देकर ऊंचा उठाना है। ऐसे वर्तमान समय जो भी कमजोर आत्माएं संपर्क और संबंध में है, उनको विशेष सकाश देनी है। अच्छा, निरंतर देह का भान भूल जाए, उसके लिए हर एक यथाशक्ति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत कर रहे हैं। पढ़ाई का लक्ष्य ही है। क्या पढ़ाई का लक्ष्य है? देह अभिमान से न्यारे हो, देही अभिमानी बनना। देह अभिमान से छूटने के लिए मुख्य युक्ति ये है ना, बाबा हमेशा कहता है देह अभिमान कैसे छूटेगा? सदा अपने स्वमान में रहो, तो देह अभिमान मिटता जाएगा। स्वमान में स्व का भान भी रहता है। स्व अर्थात आत्मा का भान। स्वमान, मैं कौन हूँ? स्वमान अर्थात मैं कौन हूँ? अब बाबा स्वमान बताता है।
अपने इस संगम युग के और भविष्य के भी अनेक प्रकार के स्वमान जो समय प्रति समय अनुभव कराए गए हैं, उनमें से अगर कोई भी स्वमान में स्थित रहे, तो देह अभिमान मिटता जाएगा। अब बाबा स्वमान देता है, मैं ऊंच ते ऊंच ब्राह्मण हूँ, यह भी स्वमान है। सारे विश्व के अंदर ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बनने वाली मैं आत्मा हूँ, यह भी स्वमान है ना। कितने ऊंचे ऊंचे स्वमान है। जैसे आप लोगों को शुरू शुरू में स्त्रीपन के देह के भान से परे होने का लक्ष्य रहता था। मैं आत्मा पुरुष हूँ ना। दादियों को बाबा ने, क्योंकि उस समय स्त्री कमजोर थी, तो बाबा उनको कहता था नहीं, स्त्रीपन से भी ऊपर उठो। इसलिए दादियां देखो सिक्योरिटी भी करती थी, रात्रि को पहरा भी देती थी, है ना। पार्टीशन के टाइम भी इतना निर्भय रही। तो बाबा उनको क्या कहता था, मैं आत्मा पुरुष हूँ। इस पुरुष के स्वभाव में स्थित कराने से स्त्रीपन का भान नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निकलता गया। ऐसे ही सदैव अपनी बुद्धि के अंदर वर्तमान व भविष्य स्वमान की स्मृति रहे, तो देह अभिमान नहीं रहेगा। सिर्फ शब्द चेंज होने से स्वमान से स्वभाव भी अच्छा हो जाता है। जहाँ अच्छा स्वमान होगा तो अच्छा स्वभाव। स्वभाव का टक्कर होता ही तब है जब एक दो को स्व का भान नहीं रहता है। तो स्वमान अर्थात स्व का मान, इससे एक तो देह अभिमान समाप्त हो जाता है, और स्वभाव में नहीं आएंगे, स्वभाव का भी टक्कर नहीं होगा। साथ साथ जो स्वमान में स्थित होता है, उनको स्वतः ही मान भी मिलता है। आजकल दुनिया में भी मान से स्वमान मिलता है ना। कोई प्रेसिडेंट है, उनका मान बड़ा होने के कारण स्वमान भी ऐसा मिलता है ना। तो स्वमान से ही विश्व के महाराजन बनेंगे और उनको विश्व सम्मान देगा। तो सिर्फ अपने स्वमान में स्थित होने से सर्व प्राप्ति हो सकती है। देखो स्वमान के बाबा कितने फायदे बता रहा है ना। स्वमान वाला देह अभिमान से छूट जाएगा। स्वमान वाले का स्वभाव भी श्रेष्ठ हो जाएगा, तो स्वभाव का टक्कर नहीं होगा। स्वमान वाले को मान प्राप्त होगा। इस स्वमान में स्थित वह रह सकता है जिनको जो अनेक प्रकार के स्वमान बरताए सुनाए, उसका अनुभव होगा। अब बाबा एक और स्वमान देता है, मैं शिव शक्ति हूँ, ये भी स्वमान है। अब एक होता है सुनना, जैसे सुन रहे हैं ना आप, बाबा ने स्वमान दिए, तो बाबा कहते हैं एक होता है सुनना, एक होता है उस स्वमान स्वरूप का अनुभव। तो अनुभव के आधार पर एक सेकंड में देह अभिमान से स्वमान में स्थित हो जाएंगे। जो अनुभवी मूर्त नहीं है, सिर्फ सुन करके अभ्यास करते ही रहते हैं, लेकिन अनुभवी अब तक नहीं बने हैं, उन्हों की स्टेज ऐसे ही होती है। एक, अपने स्वमान की लिस्ट निकालो तो लिस्ट बड़ी है। उन एक एक बात को लेकर अनुभव करते जाओ, है ना। ये बाबा कई बार कहता है, स्वमान की लिस्ट का अनुभव करते जाओ, तो माया की छोटी छोटी बातों में कमजोर नहीं बनेंगे। माया कमजोर बनाने के लिए पहले तो क्या करती, देह अभिमान में लाती है तुरंत माया का पहला वार क्या होता है कि देह अभिमान इनके अंदर जागृत कर दो। जैसे ही देह अभिमान जागृत होगा, तो देह अभिमान की पूरी टीम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, आलस्य, अलबेलापन, सारे के सारी पूरी टीम आ जाती है एक देह अभिमान के आने से। तो माया को भी पता है कि इनका ग्रुप लीडर जो है वो देह अभिमान है, उसको खड़ा कर दो, उसको जागृत कर दो, बाकी सब अपने आप आ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं देह अभिमान को खत्म करो, और माया हमारी कमजोरी को जानती है, इसलिए वो देह अभिमान में लाती है।
देह अभिमान में ही ना आए, तो कमज़ोरी कहाँ से आएगी, है ना? जब लीडर ही नहीं आएगा तो उसके जो चेले-चपाटी हैं वो अपने आप ही कैसे हिम्मत दिखाएँगे? तो सभी को अपने स्वमान की स्मृति दिलाओ और उस स्वरूप के अनुभवी बनाओ। जैसे समझते हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। है ना? अब ये सुना आपने, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो सुनने तक नहीं, तो संकल्प करने से स्थिति बन जाती है ना, लेकिन बनेगी उनकी जिनको अनुभव होगा। अनुभव नहीं, तो स्थित होते-होते वह रह ही जाते हैं। स्थिति बन नहीं सकती और फिर थकावट, मुश्किल मार्ग अनुभव करते हैं। कैसे करें? ये क्वेश्चन उठता है। लेकिन जो अनुभवी मूर्त है, वह कड़ी परीक्षा आते समय भी अपने स्वमान में स्थित होने से सहज उसको कट कर सकते हैं। तो अपने स्वमान की स्मृति दिलाओ, अनुभवी मुहूर्त बनने की क्लास कराओ। जो आपके समीप संपर्क में आते हैं, उन आत्माओं को यह अनुभव कराने का सहयोग दो। अभी आत्माओं को यह सहयोग चाहिए। जैसे साकार द्वारा अनुभवी मूर्त बनाने की सेवा होती रहती है, ऐसे अभी आप लोगों के समीप जो आत्माएं हैं, उन्हों की निर्बलता को, कमजोरियों को अपनी शक्तियों के सहयोग से उन्हें भी अनुभवी मूर्त बनाओ। चेक करो कि जिन आत्माओं के प्रति निमित्त बने हुए हैं, वे आत्माएं स्वमान की स्थिति के अनुभवी हैं। अगर नहीं, तो उनको बनाना चाहिए। ये मेहनत करनी है। अगर राजधानी के समीप संबंध में आने वाली आत्माएं ही कमजोर होंगी, तो प्रजा क्या होगी? ऐसी कमजोर आत्माएं संबंध में नहीं आ सकती। अब अपनी राजधानी को जल्दी जल्दी तैयार करना है। पिछली प्रजा तो जल्दी बन जाएगी, लेकिन जो राजाई के संबंध में संपर्क में आने वाले हैं, उन्हों को तो ऐसा बनाना है ना। ऐसा ध्यान हर एक स्थान पर निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को देना है। मेरे संपर्क में आने वाली कोई भी आत्मा इस स्थिति से वंचित ना रह जाए, ये ध्यान रखना चाहिए। खुद ही अपने में कोई शक्ति का अनुभव अगर नहीं करते हैं, तो चारों ओर को क्या शक्ति दे सकेंगे? जो आत्माएं चाहती हैं, समीप आती हैं, समय देती हैं, सहयोगी बनी हुई हैं, ऐसी आत्माओं को अब माता पिता द्वारा तो पालना नहीं मिल सकती। इसलिए निमित्त बनी हुई अनुभवी मूर्तियों द्वारा यह पालना मिले, है ना? ये हमारा जिम्मेवारी है कि जो भी हमारे संबंध संपर्क में आ रहे हैं, उनको हमें स्ट्रांग बनाना है। अगर ये चेकिंग रखो, तो कितनी आत्माएं ऐसी शक्तिशाली निकलेंगी? आधा हिस्सा निकलेंगी, जिन्होंने डायरेक्ट पालना ली है, उन्होंने फिर भी अनुभवों की रसना भरी हुई है। औरों को ये पालना होनी आवश्यक है। तो हर एक टीचर को अपने क्लास का ये ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।